बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। कैसा वाक़या आज हम बात करने वाले हैं, एक ऐसा वाक़या जिसको आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि जिसमें नबी की उम्र तो 40 साल थी लेकिन उनके बेटे की उम्र 118 साल की थी। वो नबी कौन थे, उनके बेटे का क्या नाम था और वो कौन से नबी थे जो 100 साल तो वफात कर गए थे, लेकिन जब उनको अल्लाह ताला ने दोबारा से जिंदा किया, जो उनका गधा था बिल्कुल सड़ गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, उसकी हड्डियाँ बिखर चुकी थी, लेकिन उनके दामन में जो फल था, जूस था, वो बिल्कुल तरोताज़ा था। भर भी कोई फर्क नहीं आया था और ना ही कोई उनकी उम्र बड़ी थी और ना उनके कोई बाल सफेद हुए थे। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते इस बेहतरीन वाक़ये के बारे में। इतना खूबसूरत वाक़या कैसे है दोस्तों। हिजरील अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का एक ऐसा वाक़या जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरह बकरा में फरमाया है। हिजरील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे और अल्लाह के एक नबी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद और उनके पहले खलीफा भी हैं हज़रत यूसा बिन नूर जो नबी हैं, या फिर कलीब बिन इब्ना जो नबी थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दूसरे खलीफा थे। उसके बाद हज़रत हिजरील अलैहिस्सलाम को ये मर्तबा मिला और उनका लक़ब था इब्ने उज़ूल। उनको इसलिए कहा गया था क्योंकि जब हिजरील अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ तो उनकी वालिदा बूढ़ी हो चुकी थी, तब ये पैदा हुए थे, इसीलिए इनका इब्ने उज़ूल पड़ गया था। और आपने ही 70 अंबियाओं को कत्ल होने से बचाया था। और जब उनको यहूदी लोग कत्ल करने के लिए आए थे, इन्हीं नबी ने खुद को और उन 70 अंबियाओं को कत्ल होने से बचाया था। अपनी कौम को हिदायत करते रहते थे और बनी इसराइल के लोग जो हिजरील अलैहिस्सलाम के शहर यानी उन्हीं के पास रहते थे। उसके बाद हिजरील अलैहिस्सलाम को एक बीमारी हुई जिसका नाम ताउन था। जब आपको ये बीमारी हुई तो आपको आपकी मौत का एहसास होने लगा था। और जो आपके पास आपके शहर में लोग रहते थे इस बीमारी का नाम सुनकर डर गए और जंगल में जाकर रहने लगे थे और वहीं पर जाकर बस गए थे। और अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर अल्लाह ताला ने इन लोगों के पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने जंगल में जाकर इन लोगों के पास एक ऐसी भयानक चीख मारी और उस फरिश्ते ने चीख मार कर कहा कि मूतू, यानी कि तुम सब मर जाओ। डर और खौफनाक चीख को सुनकर वो 70,000 लोग बिना किसी बीमारी के ही मर गए थे। अब ये सोचने की बात है कि 70,000 लोगों को कैसे कफनाया जा सकता है और दफन किया जा सकता है। कोई भी उन 70,000 लोगों को दफन करने के लिए नहीं आया और फिर उन 70,000 लोगों की बॉडीज ऐसे ही 9 दिन तक उस खुले जंगल में, खुले मैदान में पड़ी रही और उनको कोई देखने तक नहीं आता था। और जब उन लोगों में वहाँ पड़े पड़े बदबू फैलने लगी, सड़ने लगी उनकी लाशें, आसपास के इलाकों के लोगों ने और बीमारी फैलने की वजह से वहाँ के लोगों ने उस जंगल को चारों तरफ से बंद कर दिया था, यानी ऊंची ऊंची दीवारें उठा दी थी और उनको दीवारों के अंदर कैद कर दिया कि उनकी लाशों को जानवर ना खा सके। कुछ वक्त के बाद उस इलाके से हजरत हिजरील अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ और जब हजरत हिजरील अलैहिस्सलाम ने 70,000 लोगों को बिना कफन के देखा और उनकी लाशों को देखकर आपका दिल गमज़दा हो गया था और आपकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसके बाद आपने उन लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि अल्लाह, ये मेरी कौम है, इनसे गलती हो गई है, मौत की डर की वजह से ये शहर को छोड़कर यहाँ पर आकर बस गए थे, लेकिन अफसोस कि इनको हलाक कर दिया गया। ऐ मेरे खुदा, कि मेरी कौम तेरी तारीफ किया करती थी और तेरे एक होने पर बात किया करती थी, यकीन रखते थे। आप अल्लाह ताला से अपने दिल की बात किए जा रहे थे, अल्लाह ताला से उन लोगों के हक में दुआ फरमा रहे थे और रोहे जा रहे थे, ताला से अकेले में अपने दिल का हाल सुना रहे थे। उसके बाद अल्लाह की तरफ से एक वही आपके ऊपर नाजिल की गई। हिजरील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि इकट्ठा हो जाओ। तो ये सुनकर वो बिखरी हुई चारों तरफ हड्डियां एक जगह इकट्ठा हो और उन हड्डियों को ढांचा बना दिया गया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने हिजरील अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया कि है हिजरील, इन हड्डियों से कहो कि तुम अब गोश्त पहन लो। उसके बाद हिजरील अलैहिस्सलाम ने उन हड्डियों के ढांचों से कहा कि अब तुम गोश्त पहन लो। हिजरील अलैहिस्सलाम के कहने पर सारी हड्डियों पर गोश्त चढ़ गया था। हिजरील अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि हिजरील, अब इन सब से कहो कि खुदा के करम से अब तुम खड़े हो जाओ। ये सुनते ही वो 70,000 लोग जो हड्डियों के बिखरे हुए ढांचे थे, ये कहते ही, ये सुनते ही एकदम से खड़े हुए और ये कहते हुए खड़े हुए, ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये लोग जंगल से निकलकर अपने शहर के तरफ को आए और फिर से आबाद हो गए और फिर ये अपनी अपनी मौत तक इस दुनिया में जिंदा रहे। उस मौत का इनके ऊपर इतना निशान बाकी रह गया था कि इनकी होने वाली औलाद से सड़ी हुई लाशों की बदबू आती रहती थी और जो भी ये कपड़ा पहनते थे वो कफन बन जाता था और कफन की तरह ही उसके ऊपर गंदगी लग जाती थी, यानी मिट्टी लग जाया करती थी, वो खुद गंदे हो जाया करते थे। और ये चीज आज भी यहूदियों की नस्लों में पाई जाती है जो उस नस्ल के बाकी रह गए हैं।
ان کی نسل سے ہیں اس میں یہ چیز آج بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ بیان قرآن میں موجود ہے کہ جو لوگ موت کی ڈر سے بھاگتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مار دیا اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے زندہ فرمایا۔ اللہ تو لوگوں پر رحم فضل فرماتا ہے مگر لوگ تو خود ہی ناشکرے ہیں اور موت کے ڈر سے بھاگ کر انسان بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے موت سے کبھی بھاگنا نہیں چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موت کا ہر انسان کا وقت کو مقرر کر رکھا ہے جو ایک نہ ایک دن اپنے وقت پر آ کے رہے گی۔ اللہ نے جس انسان کا موت کا وقت فکس کر دیا ہے اسی وقت پر آ کے رہے گی، چاہے آپ لوگ 7 تالوں میں ہی کیوں نہ چھپ جاؤ۔ اور اسی لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر صبر اور شکر پر قائم رہنا چاہیے، چاہے اس دنیا میں کتنی بھی بیماری کیوں نہ پھیلے، شانتی سے صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری موت نہیں آ جاتی مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، ہی جب تک میں مر سکتا ہوں۔ اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے تو اس وقت پر موت ضرور آئے گی، پھر ہم اس سے بچ نہیں سکتے، کتنا بھی چھپ جائیں لیکن ہم بچ نہیں پائیں گے۔ بنو امیہ جو ایک بادشاہ تھا عبد الملک بن مروہ، جب ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیلی تو اس ڈر کی وجہ سے بادشاہ اپنے شہر سے بھاگ گیا تھا اور اپنے ساتھ ہی اپنا ایک غلام اور اپنی فوج کو بھی لے کر چلا گیا تھا۔ اور یہ طاعون کے ڈر سے اتنا ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا تھا کہ اپنے گھوڑے سے کبھی نیچے بھی نہیں اترتا تھا، نہ ہی نیچے پیر رکھتا تھا، بلکہ اپنے گھوڑے کے اوپر ہی سو جایا کرتا تھا۔ سفر میں ایک رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے ایک قصہ سناؤ، اور غلام نے موقع دیکھ کر بادشاہ کو نصیحت بھرا ایک قصہ سنایا کہ ایک جنگل میں ایک لومڑی ہوا کرتی تھی جو اپنی جان بچانے کے لیے شیر کی سیوا کرتی رہتی تھی۔ شیر کی خوف کی وجہ سے لومڑی بے خوف رہتی تھی، کوئی بھی جانور اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا اور وہ لومڑی جنگل میں بے خوف گھوم رہی تھی، بے خوف رہتی تھی۔ ایک بار لومڑی کے اوپر ایک باز نے جھپٹا مارا تو لومڑی بھاگ کر شیر کی پیٹھ پر چڑھ گئی تھی اور لومڑی کے اوپر جھپٹا اور لومڑی کو شیر کے اوپر سے لے کر اڑ گیا۔ لومڑی چیختی رہی، چلاتی رہی اور مدد کی گوہار لگاتی رہی، مجھے بچا لو شیر، مجھے بچا لو۔ لیکن شیر بولا کہ میں زمین پر جانوروں سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، آسمان پر میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی اچھے سے سمجھ گیا تھا فوج بھی زمین پر میری حفاظت کر سکتی ہے، وبا بیماری آسمان سے مجھ پر آئے گی، میری فوج مجھے اس سے نہیں بچا سکتی، اس سے میرا خزانہ میرا لشکر بھی مجھے نہیں بچا سکتا، اور بس میرا اللہ ہی مجھے اس سے بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے اندر سے طاعون کا خوف نکل گیا تھا اور وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا تھا، اور جب وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا تو اس کے دل میں سکون آ گیا تھا اور سکون سے رہنے لگا تھا۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، جب بنی اسرائیل کے پورے گاؤں کے لوگوں کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک عذاب آیا، اور وقت نصر جو ایک بادشاہ ہے اس نے بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر بہت بھیانک حملہ کیا اور 1 لاکھ لوگوں کو اس نے بہت بری طریقے سے قتل کر دیا تھا، اور 1 لاکھ لوگوں کو ادھر ادھر آباد کر دیا تھا، اور 1 لاکھ لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اور حضرت عزیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی غلاموں میں شامل تھے، اور سارے بیت المقدس میں توڑ پھوڑ کر دی گئی تھی اور آگ لگا دی گئی تھی۔ کون تھا یہ؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا، لوگوں کو لاوارث پڑا ہوا ملا تھا کیونکہ اس کے باپ کی نسل کسی کو پتہ نہیں تھی، اس لیے اس کا نام بخت نصر کا بیٹا رکھ دیا گیا تھا۔ پھر اسی کے لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے شہر گورنر بنا دیا گیا تھا، یہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن گیا تھا۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالی عنہ ان غلاموں میں سے کسی طرح سے آزاد ہو کر باہر نکل گئے تھے، اور جب وہ غلامی سے آزاد ہو کر اپنے شہر بیت المقدس پہنچ گئے تو اپنے شہر بیت المقدس کی بربادی کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگے اور بہت زیادہ پریشان ہونے لگے۔ پورے شہر کو نام و نشان مٹا دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اب بھی اس حالت میں بھی وہاں پر پھل پھول بہت ہی زیادہ تعداد میں پیدا ہو رہے تھے، لیکن ان کو کھانے والا کوئی نہیں، اور یہ سب دیکھ کر آپ کہنے لگے کہ اس شہر کی کتنی بربادی ہو گئی ہے، اے اللہ تو کیسے اس شہر کو دوبارہ سے آباد کرے گا۔ پھر آپ نے ان پھلوں کو کھایا اور وہاں جو انگور تھے اس کا جوس نکالا اور اس کو پیا، پھل انہوں نے اپنی جھولی میں ڈال لیے تھے، اس جوس کو انہوں نے اپنے مقصد میں بھر لیا تھا اور اسی درخت کے نیچے آرام کرنے لگے تھے۔ آرام کرتے کرتے آپ سو گئے اور سونے کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ پاک نے آپ کو اسی حالات میں پرندے چرندے انسان جنات ہر ایک مخلوقات کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا تھا، یعنی غائب کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ کوئی بھی چیز آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پھر ملک شارش کا ایک بادشاہ بیت المقدس کے ویرانے میں جب داخل ہوا، یہاں کے لوگوں کو بسایا اور دوبارہ سے اس شہر کو اس نے آباد کیا، اور جو بنی اسرائیل کے لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے ان سب کو بلا کر اسی شہر میں ان کو بھی آباد کر دیا۔ پھر انہی لوگوں نے یہاں پر اونچی اونچے عمارتیں بنائی، باغات لگائے، اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ حضرت عزیر رضی
अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने दोबारा से जिंदा अता फरमाया। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दोबारा से अल्लाह ताला ने जिंदा किया तो आपने देखा कि आपका गधा बिल्कुल मर चुका है, उसकी हड्डियां बिखर चुकी हैं। जो फल आपने अपनी थैली में रख, जो अंगूर का जूस आपने अपने मख्श में भरा था, और जूस वो फल बिल्कुल ऐसे तरोताजा थे जैसे अभी रखे गए हों। फलों के अंदर, जूस के अंदर ना कोई बदबू थी ना कोई सड़न थी, तरोताजा ही थे। और आपके सर के बाल और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद नहीं हुए थे, काले ही थे। और जब आपकी वफात हुई तो 40 साल की ही थी, और जब आपको जिंदा किया गया तो 40 साल के ही थे। आपसे कहा गया कि ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ पर सोते रहे? तो आपने फरमाया, जब आप सोच विचार करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से एक वही आई। तो आपने फरमाया कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब शाम हो रही है, तकरीबन 2 या 4 घंटे में सोया हूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं ए उज़ैर, तुम 100 साल तक सोते रहे और अब तुम अपने गधे को देखो, उसकी तो हड्डियाँ भी बाकी नहीं रही, कैसे उसकी हड्डियाँ बिखरी हुई है। और अब उन चीजों को देखो जो आपने अपने हाथों से रखी थी, वो अभी तक खराब नहीं हुई है। और अब तुम देखो हम कैसे तुम्हारे गधे की बिखरी हुई हड्डियों को दोबारा से जोड़ते हैं। कहते ही वो बिखरी हुई हड्डियां एक जगह जमा होना शुरू हो गई थी और सारी हड्डियों का मिलकर एक ढांचा तैयार हो गया था। फिर गधे के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया गया था और गधा जिंदा हो गया था। अपनी ही आवाज में वो गधा बोलने लगा। हजरत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं बेशक जानता हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। फिर आप हजरत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने गधे के ऊपर बैठकर अपने शहर की तरफ पहुँचे और जहाँ पर 100 साल पहले आपका घर हुआ करता था, आप अपने घर की तरफ पहुँचे, अपने शहर पहुँचे तो आपको वहाँ पर किसी ने नहीं पहचाना। एक बुढ़ी औरत आपके घर के पास बैठी हुई थी, बस उस औरत को आपने देखा था। तो आपने उस बुढ़ी औरत से पूछा, क्या ये उज़ैर का घर है? तो बुढ़ी बोली, जी हाँ, ये उज़ैर का घर है, लेकिन उसको गायब हुए भी 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और वो 100 साल से भी ज्यादा लापता है। और इतना कहकर वो रोने लगी। और हजरत उज़ैर बोले कि ए अम्मा, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़ी औरत बोली कि सुभान अल्लाह। आपने उस बुढ़ी औरत से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल तक जिंदा रखा, अब मैं अपने घर पर लौट आया हूँ। तो बुढ़ी ये सुनकर बोली कि हजरत उज़ैर की तो सारी दुआ कबूल हो जाती थी, अगर आप उज़ैर हैं तो आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी आंखों की रोशनी, मेरी आंखों की बेनाई वापस आ जाए और मेरा लकवा ठीक हो जाए। हजरत उज़ैर ने आपके लिए दुआ की तो उसकी आंखों की बेनाई वापस आ गई और उसका लकवा भी ठीक हो गया था। फिर वो बुढ़ी औरत बोलने लगी कि यकीनन आप उज़ैर ही हैं। फिर वो बुढ़ी औरत आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्लों में गई। उस वक्त सभी वहाँ पर एक मजलिस में बैठे हुए थे और वहाँ पर आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 साल के हो गए थे। उसी मजलिस में आपके पोते भी मौजूद थे जो अब बड़े हो गए थे। वहाँ पर वो बुढ़ी बोली कि ये हजरत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, लेकिन उस बात का किसी ने भी यकीन नहीं किया। ये सुनकर आपके बेटे बोले कि हमारे बाबा जान के दोनों कंधों के बीच में एक मस्सा था, मस्सा चांद की शक्ल में था। आपने अपना कुर्ता उतार कर उन लोगों को दिखाया तो वो मस्सा वैसे ही मौजूद था। फिर वो लोग बोले कि हजरत उज़ैर को तो तौरात पूरी की पूरी ही याद थी, अगर आपको तौरात याद है तो आप सुनाइए। हजरत उज़ैर ने पूरी तौरात उनको बिना देखे ही सुना। हजरत उज़ैर ने जब उन लोगों को तौरात पढ़कर सुनाई, नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के पढ़ने वाले आलिम को कत्ल कर दिया गया था। का नामो निशान बिल्कुल इस दुनिया से मिटा दिया गया था। लोगों को शक होने लगा कि हजरत उज़ैर ने तौरात को सही पढ़ा है या फिर नहीं। ये सुनकर एक शख्स बोला कि जिस वक्त तौरात को खत्म कर दिया गया था तो उस वक्त किसी ने अंगूर की बेल के नीचे तौरात की जिल्द को दबा दिया गया था, और अगर तुम मेरे दादा की अंगूर की बेल का पता लगा लो तो तौरात की जिल्द तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद कुछ लोगों ने उस अंगूर की बेल को ढूंढ लिया और वहाँ से तौरात की जिल्द को निकाल दिया गया था। लोगों ने ये पाया कि हजरत उज़ैर ने जो तौरात पढ़कर सुनाई थी बिल्कुल सही थी और वो वैसी ही थी जैसी उसमें लिखी हुई थी। इस बात को सुनकर और देखकर सभी लोग वहाँ पर ऊंची आवाज में कहने लगे कि यकीनन ये हजरत उज़ैर ही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे ही हैं। और ये बात उस वक्त से यहूदियों के दिल में घर कर गई थी और ये गलत बात उसी वक्त से यहूदियों के अंदर बैठ गई थी। माज़ अल्लाह कि हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और आज सभी यहूदी ये कहते हैं कि हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे ही हैं। माज़ अल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है कि जिस तरह से गुजर ए बस्ती पर अपनी छत पर गिरी हुई थी, अल्लाह उनको क्यों कर दिखाएंगे। और अल्लाह ताला ने उसकी मौत के बाद उसको मुर्दा रख 100 साल के बाद में फिर जिंदा कर दिया गया और फरमाया कि तुमको 100 वर्ष गुजर गए, खाना बनी नू लाया और गधे की हड्डियां भी ना बची। और इसलिए कि लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। और उन बिखरी हुई हड्डियों को एक जगह जमा किया और उनके ऊपर गोश्त को चढ़ा दिया गया। और ये सब कुछ जानकर वो बोले कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं। और ये बात साफ बताई गई है कि हवा एक ही वक्त में हजरत उज़ैर के गधे को मार दिया गया, उसकी हड्डियों को बखेर दिया गया और
और हजरत उज़ैर को कोई भी बदलाव नहीं आया, यहाँ तक कि उनका एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि एक ही वक्त में एक ही हवा में कुछ लाशें सड़ जाती हैं, कुछ लाशों का कफन भी मैला नहीं होता। और हजरत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद इस बात की दलील देते हैं। और जब हजरत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बैतुल मुक़द्दस को बर्बाद होते हुए देखा तो आप बहुत ही ज्यादा गमज़दा हो गए थे और अल्लाह से कहने लगे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप कैसे दोबारा इस शहर को आबाद करोगे। और इस तरह से अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को दोबारा से पहले से भी ज्यादा अच्छा आबाद कर दिया था। जब लोग ना उम्मीद हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उसको पूरा करने, लोग तो यही सोचते हैं कि अब ये कैसे पूरा होगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि इसको कैसे पूरा करना है। बेशक अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं। इसीलिए अपने शहर से, अपने मुल्क से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। यही अल्लाह वालों का तरीका है और यही अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।